राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने व अपनी पार्टी के लिए जनता के सुझाव भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिला लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के प्रत्याशी मनोज तिवारी भजनपुरा मार्केट में व्यापारियों से मिले और उनके सुझाव भी जाने। इस भव्य मौके पर भजनपुरा मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और क्षेत्र की जनता ने लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से क्षेत्र की जनता और मार्केट के लोग मनोज तिवारी का फूलमाला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने हाथों में पत्रक पेटी लेकर मार्केट के दुकानदारों के पास जा रहे हैं और उनके सुझाव लेकर पत्रक पेटी में डाल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई योजनाओं के बारे में भी दुकानदारों को अवगत करा रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ क्षेत्र की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता व नेतागण भी साथ हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने हाथों में पत्रक पेटी लेकर दुकानदारों से मिल रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुप्ता जी अपना दे दीजिए, आप भी चुनाव मैनिफेस्टो का सुझाव। हमारे मार्केट के ये भी अपना सुझाव यहाँ पर देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के विचारों की खूबसूरती माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी नीचे बैठकर हमारे मोची भाई से उनका सुझाव जानते हुए और उनका सुझाव लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो तैयार करेंगे ताकि एक मोची फीडबैक तो अभी हम देखेंगे, लेकिन देने वालों का फीडबैक बहुत सुंदर है। देखिए, हम हमेशा संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी जारी करते हैं देश के लोगों के सामने। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 10 साल में इस देश में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो लोगों को खुशी भी दे रहे हैं, कई तो बहुत ऐतिहासिक हैं। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 709 का एलिवेटेड रोड बन के खड़ा हुआ है तो 12 करोड़ लोगों के घरों में गैस कनेक्शन भी लगा है। अगर 13 करोड़ लोगों को देश में नल से जल गया है तो करीब 14 करोड़ घरों में पहली बार इज्जत घर बना है। अगर यहाँ शास्त्री पार्क का चौराहा जाम मुक्त हुआ है, एम्स की तरह बना है, तो फिर देश में 49 करोड़ लोगों को बैंकों से भी जोड़ा गया है। अब इतने सारे कार्यों में जितने कार्य हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल का प्लान बना रहे हैं, संकल्प पत्र। और उस संकल्प पत्र में पहले हमने संकल्प लिया था कि हम 370 हटाएंगे जम्मू कश्मीर से, हटाया। हमने कहा 3 तलाक जैसी अमानवीय कानून हटाएंगे, हमने हटाया। अब देश की जनता क्या चाहती है अगले 5 साल के लिए, वो भी हमको सुझाव दे सकती है और हमारे इस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं वो भी सुझाव दे सकते हैं। क्षेत्र के लोग समझदार हैं, क्या दिल्ली सरकार का काम है, क्या केंद्र सरकार का काम है, इसको समझते हुए और जो भी सुझाव देंगे हम ये नरेंद्र मोदी जी के साथ रखें। सर, ये जो सुझाव मिले हैं इसको पढ़ के मतलब क्या आंसर निकालेंगे? इसको पढ़ के हम संकल्प पत्र बनाएंगे। एक एक सुझाव का
और अगर आपका चैनल देख के कोई सोचता है अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव पेटी लेके आया मनोज तिवारी, हम तो मिस कर गए, तो नहीं, आप मिस नहीं कर रहे हैं। आप नमो ऐप पे जाइए और प्रधानमंत्री जी को सुझाव दीजिए, बीजेपी को सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव को संकल्प पत्र में लाएंगे। आखिरी पायदान पे बैठे लोगों को पूछा, आपने भी अभी एक मोची से बात करी, हाँ, उसको भी सुना दिया है। ये देखिए, हम एक मोची के पास भी बैठे, उन्होंने भी कुछ लिख के दिया। वैसे तो उनका भाव बहुत अच्छा था, खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुश लोग भी तो आगे के लिए प्लान करेंगे। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी का भाव है कि अंतिम व्यक्ति तक उसके भाव को आना चाहिए। आज देश में, जैसे मैं अपनी लोकसभा में हूँ, देश के हर संसदीय क्षेत्र में सांसद या सांसद प्रत्याशी या फिर वहाँ का जिलाध्यक्ष अगर हमारा सांसद नहीं है तो हर जगह सुझाव पेटिका के साथ सुझाव मांग रहा है। बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी?